कि एक मासूम सपना कैसे किसी लड़की के जिंदगी का सबसे दुस्वप्न बन जाएगा। लड़की के पास ना तो पढ़ाई का कोई हुनर था और ना ही कुछ ऐसा हुनर था कि जिससे वो इस समाज में चालाकी से रह सके, समाज को चालाकी से समझ सके। लेकिन उसके पास एक ऐसा सपना था जिसके थ्रू वो चाहती थी कि मैं एक अपनी अलग पहचान बना पाऊंगी। उस सपने को उसने बैडमिंटन पर उतारा। बैडमिंटन खेल वो अपने सपने से ज्यादा उस चीज को मानती थी। लेकिन एक सपना बैडमिंटन खेलने का जो उसने बहुत दिनों से सजा कर रखा था, कुछ चंद लड़कों ने उस सपने को जिंदगी भर के लिए चूर चूर कर दिया। तो आज ये कहानी है हिम्मत, विश्वासघात और ऑनलाइन दोस्त के साजिश की, जो ऑनलाइन लड़की को फंसाकर अपना दोस्त बताते हैं और दोस्त बनाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। आज इस हम वीडियो पर बात करेंगे कि कैसे ऑनलाइन के इस जमाने पर लड़के लड़कियों के अपना दोस्त बनाते हैं और दोस्त बनाने के बाद जब लड़कियां थोड़ा सा ट्रस्ट करने लगती हैं, ये समझकर ट्रस्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं ये लड़के हमें सपोर्ट करेंगे, और लड़के बात भी ऐसी ही जगह से स्टार्ट करते हैं कि उनको लगे कि ये हमारे स्किल पर हमें साथ दे रहे हैं। ठीक ऐसा ही होता है बनारस के एक छोटे से स्कूल में, जहां लड़की पढ़ाई करती है, 12th कंप्लीट करती है और पढ़ाई में इतनी अच्छी होशियार नहीं थी कि वो आगे पढ़ाई पे ज्यादा जाए, और रुचि भी नहीं थी उसकी कि मैं आगे पढूं। उसकी एक रुचि थी कि मैं बैडमिंटन खेलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करूं। ठीक वैसे ही वो बहुत मेहनत करती है और मेहनत करने के साथ साथ बहुत लगन से खेलती है, और साथ ही उसके जो दोस्त थे स्कूल के, वो उसको ऐसा एज ए ट्रीट करते हैं जैसे उनको लगे कि ये इनकी काबिलियत को समझते हैं और उसकी मदद करते हैं। बेसिकली जब कोई ऐसी मदद करता है हमारी, तो हमें भी लगता है कि ये हमारे सपनों को समझ रहा है, हमें आगे मदद करेगा आगे बढ़ने में। तो ऐसे ही वो लड़के मदद करते हैं उस लड़की की। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि इस मदद के पीछे उन लड़कों की सोची समझी साजिश थी। हाँ तो लेकिन लड़की को एक ये भी था, क्योंकि उसी एरिया के सबसे ज्यादा एथलीट्स हमारे भारत पर आते हैं, और हमारा भारत देश कहीं ना कहीं देखिएगा आप एथलीट्स के मामले में बहुत नीचे है। हमारे भारत में पेरिस ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक हुआ, बहुत सारे ओलंपिक हुए, बहुत सारे गेम होते हैं, लेकिन भारत देश की रैंक क्यों इतनी नीचे रह जाती है, ये सोचने का मुद्दा है। अदर देशों में एथलीट्स को और जो खिलाड़ियां होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं होती तो उनको प्रमोशंस दिए जाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, फ्री में एजुकेशन कराया जाता है। लेकिन यही हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि जब कोई लड़की या कोई एथलीट्स तैयार होता है अपने देश के लिए खेलने के लिए, तो उसके साथ 23 लड़कों ने मिलकर गैंग रेप कर दिया, और 23 लड़के ने 7 दिन तक अलग अलग लोगों ने मिलकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया जो कि मुझे खुद बोलने में गंदा लग रहा है। मैंने सुना तो लगता है कि जिस घर की वो लड़की रही होगी, जिस घर की बेटी रही होगी, उसके घर में क्या हालत रही होगी। और सल्यूट है उस लड़की को भी, जिस लड़की ने इतना दर्द सहने के बाद भी उन लड़कों को सजा दिलाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद अपनी मां को सारी सच्चाई बताई कि उन 7 दिनों तक उस लड़की के साथ कैसे टॉर्चर किया गया। ये बात है 29 मार्च सन 2025 की, जब एक लड़की अपने दिल पर बैडमिंटन खेल को बसाए हुए प्रैक्टिस करके घर लौट रही थी। तो उसके कुछ ऑनलाइन दोस्त थे जो उसके कुछ दिनों बाद करीबी दोस्त बन गए थे। दोस्त का नाम था राज और समीर। क्या होता है, जब लड़की निकलती है कोचिंग से घर जाने के लिए, तो बोलते हैं कि चलो हम एक जगह चलते हैं, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूं जो लोग बैडमिंटन में बहुत आगे हैं और तुम्हें अच्छा टिप्स देंगे। लड़की कहती है नहीं, मुझे घर जाना है, लेट हो जाएगा। लेकिन लड़की बहुत वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो लड़की बोलती है चलो मैं 10 मिनट मिल के आ जाऊंगी, और वो लड़के स्कूटी पर बैठा कर ले जाते हैं। ले जाने के बाद एक कैफे पे उनको नशे की गोली खिला देते हैं लड़की को, तो लड़की नशे में हो जाती है, और नशे में हो जाती है तो 29 मार्च की रात को राज उसको कैफे में से होटल ले गया और उसके साथ गलत कर्म किया, दुष्कर्म किया। और जब लड़की को होश आया
तब तक उसको उसकी गंदी वीडियो बना दी गई थी और उसको धमकी दी गई कि अगर तूने भागने की कोशिश की या तो यहाँ से जाने की कोशिश की तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब बेसिकली किसी की इज्जत की अगर बात है तो वहां पे फैसला ले पाना बहुत मुश्किल होता है और लड़की ने फैसला नहीं ले पाया और लड़की बहुत कोशिश की वहां से निकलने, लेकिन निकलने में असफल रही। ऐसे ही दिन प्रतिदिन समीर और उसके ऐसे करके 23 दोस्तों ने उसके साथ डे बाई डे रेप किया और ये जो रेप हुआ उसी एरिया के आसपास के जगह पर यहां वहां ले जाकर किया गया। लड़की बहुत सदमे में थी और बहुत कष्ट में थी। जैसे ही ये बात पता चली पुलिस को तो पुलिस ने इस पर अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे अगर पुलिस ने अच्छे से काम किया तो। वैसे तो आप तो जानते ही हैं कि भारत देश की पुलिस कैसे है। आपने कभी सुना होगा कहानी, मैं कभी सुनाऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो पर, कि भारत देश की पुलिस असली आरोपी को ढूंढने की जगह ना जो आरोपी नहीं होता उससे मार मार कर आरोपी बनवाने का काम अच्छे से जानती है, आपको पता होगा। तो पुलिस इस बार मेहनत कर रही है, अभी तक में 9 आरोपियों को ढूंढ लिया है। जैसे ही ये बात पता चलती है पुलिस में तो उस लड़की को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन और ये बात उसके माँ बाप को पता चलती है। माँ बाप आते हैं, लड़की को माँ बाप के यहाँ छोड़ दिया जाता है साथ में। लड़की बहुत गंभीर स्थिति में थी। जब उसकी माँ ने बहुत आग्रह किया और उससे अपनापन दिखाकर उससे बात पूछने की कोशिश की तो लड़की ने बताया कि कैसे मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरे साथ 7 दिन तक अलग अलग होकर मेरे साथ ऐसी दुर्व्यवहार किए, दुर्घटना किए, रेप किए मेरे साथ। माँ के सोच लो उस टाइम में माँ का कलेजा फट गया होता। माँ जब ऐसे सुनी तो माँ को बहुत दुख हुआ। फिर यही बयान पुलिस थाना में ले गए उसके माँ बाप लड़की के, फिर से इसी बयान को लिखाया गया। बयान लिखाने के बाद पुलिस को और क्रोध आया, क्योंकि जब पुलिस को हकीकत में पता चला कि ये एक लड़के द्वारा किया गया दुष्कर्म नहीं है, 23 अलग अलग लड़कों द्वारा किया गया है। वहां के डीएसपी चंद्रकांत मीणा जी कहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सजा दिला के रहेंगे और सल्यूट है मेरी उस बहन को भी जिसने इतनी हिम्मत जुटाई कि उनको सजा दिला सके। और मेरी भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि अगर लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि उनके प्रति आवाज उठाने की तो भारत सरकार भी इस मुद्दे पर पहुंचे कि ऑन द स्पॉट उनको फांसी दी जाए और उनके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी नाजायज औलादें वहीं पैदा हो सकती है जिस घर की परवरिश अच्छी से ना हुई हो। नहीं, हम पूरे भारत देश में इतने लोग क्यों नहीं करते ऐसा? परवरिश की कमी थी और ऐसा उस लड़की के साथ हुआ। और आपने देखा कि कैसे 7 दिनों में कुछ दरिंदों ने मिलकर उस लड़की के सपने को चूर चूर कर दिया। अब सिर्फ एक सवाल आपसे है, लेकिन क्या यह कहानी उस लड़की की है? नहीं, हाँ भी। अगर मैं पूछता हूं कि यह कहानी क्या सिर्फ उस लड़की की है तो हाँ भी है, नहीं भी। ये कहानी हर उस इंसान की है जो हमारे आसपास के वातावरण में रहता है। हमारे आसपास रहते हैं, हम उन्हें पता नहीं चल पाते, हम उन्हें एक अच्छा दोस्त मानते हैं। क्या जिसे हम अच्छा दोस्त मानते हैं वाकई में दोस्त के लायक है या नहीं, ये सवाल मेरा आपसे है। मोरल ऑफ द स्टोरी और मोरल ऑफ द न्यूज का मीन्स ये है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट इस चीज पर करिए कि ट्रस्ट करिए लेकिन विश्वास मत करिए। ट्रस्ट और विश्वास हो सकता है आपको लगे कि एक ही चीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये डिफरेंट है। ट्रस्ट आप ये कर सकते हैं कि हाँ चलो वो फ्रेंड है फ्रेंड, लेकिन विश्वास आप मत करिए जो आपके लिए बेटर है। आप कम से कम साथ दीजिए और अपने माँ बाप से हर एक चीज शेयर करिए। अगर आपको कोई छू रहा है या कि आपको कोई गलत नजर से देख रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, आप उसकी सबसे पहले जानकारी अपने माँ बाप को दीजिए। और अपने घर अगर माँ बाप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप उसके लिए खुद कंप्लेन लिखा सकते हैं जाकर, या कि चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन दिल से एक बार फिर से सैल्यूट है उस बहन को जिसने इसके प्रति आवाज उठाई। और आज मैं आवाज उठा रहा हूं इसलिए कि आज उस लड़की के साथ हुआ है, कल कहीं आपकी माँ बेटी के साथ ना हो जाए, कभी मेरी माँ बाप की बेटी के साथ ना हो जाए। तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इस पर हर एक बेटी तक, हर एक घर तक ये जागरूकता जानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।